तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था कि जो को कहाँ कहाँ से कितना ज़्यादा पैसा आता है और उसके पास अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा इनकम सोर्सेस हैं। ये बताने के बाद जो ने अपनी बातों में फंसा के जीगल को भी अपने कंपनी में शामिल कर लिया था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया गया था दो बंदों को, जिसमें कि एक औरत होती है और वो एक नंबर की चंट होती है और गालियाँ देने में एक नंबर की एक्सपर्ट। फिर उस बंदे ने गोल्डन गॉब्लिन के बारे में जिक्र किया था और उसी जिक्र के साथ हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें इसी औरत को दिखाया जाता है जो कि उस मुच्छर से बोल रही होती है, तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पे कोई बंदा है जो कि पोंगियान को डिस्टर्ब करना चाहती है। इस पर कि वो बंदा बोलता है, मुझे भी इस बारे में नहीं पता, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सुपीरियर्स ने यही हमें बताया है। लेकिन उन सभी बातों को छोड़ो, वो बंदा जो कि है पोयान लेक के आसपास की बहुत सारी ज़मीनें को ख़रीद रहा है। औरत बोलती है, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, वो बहुत जल्दी ही डर के भाग जाएगा जब उसको लूट लिया जाएगा एक बार तो। और क्या ये हमारे लिए भी रेयर नहीं है कि हम किसी वैसे बंदे को देखें? क्या इसके बारे में हमें और भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है? इस पर कि वो मुच्छड़ बोलता है, हाँ ये सच में रेयर नहीं कि कोई बंदा यहाँ पे आता है और 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ख़रीदता है। ये सुन के ये लड़की हैरान होती है और बोलती है, मुझे लगता है ये एक और बंदा है जो कि इम्पीरियल फैमिली से आया है। मुच्छड़ बोलता है, इवन वो जो ग्रेट डैन वोमियोंग था उसको भी यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। तो फिर उसको बाहर निकाल देने के बाद कौन इतनी हिम्मत करेगा कि यहाँ पर दोबारा से कोई आए। औरत इसके बाद एकदम हंसते हुए बोलती है, ये कितना ज़्यादा फ़नी बात है। क्या वो लोग सोचते हैं अगर वो लोग इतना ज़्यादा ज़मीन को ख़रीद लेंगे तो फिर वो लोग यहाँ पर कुछ कर पाएंगे? मुच्छर बोलता है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हमारे सुपीरियर्स ने हमें ऑर्डर दिया है कि हमें उस बंदे से जा कर के मिलना है। औरत बोलती है, क्या, लेकिन क्यों? मुच्छर बोलता है, मैंने ये सुना है उसको हमारे लैंड का भी कुछ हिस्सा चाहिए। औरत बोलती है, हमारा लैंड? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो बंदा हमें पैसे दे रहा है जिससे कि हम ह्यूक्रियोन की ज़मीन को खरीद सकें? मुच्छर बोलता है, हाँ बिल्कुल। औरत बोलती है, वाह, क्या उस बंदे का दिमाग कहीं पे फट चुका है या फिर वो अपना दिमाग को कहीं पे खो के आ गया है? अब भाई इस बंदे को मुच्छर ना बोल के हम दाढ़ी वाला बोलेंगे क्योंकि इसकी मूछें ना होकर के दाढ़ी है बस। दाढ़ी वाला बोलता है, तू कुतिया कहीं की, तुझे वो बात बोलने के लिए एक उस तरीके का एक्सप्रेशन बनाने की क्या ज़रूरत थी? औरत बोलती है, लेकिन वो तू है जो कि मेरे दिमाग को तभी से खाए जा रहा है। दाढ़ी वाला बोलता है, चल उन सभी बातों को छोड़ और तैयार हो जा, वो लोग जल्दी ही आ रहे हैं। औरत बोलती है, वो यहाँ पर आ रहे हैं ह्यूक्रियोन के सबसे सेंट्रल पार्ट में? मुच्छर बोलता है, हाँ बिल्कुल। औरत इस पे एकदम हंसते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारा वो सीकल बाद में लेने के लिए देना, क्योंकि मुझे उसका पेट फाड़ना है और देखना है उसके पास इतनी गट्स आ कहाँ से रही है। मुच्छर इस पे इस औरत को गाली देता है। ये औरत बोलती है, क्या तू चाहता है कि हम दूसरे बंदों को बुलाएं और एक पॉपुलैरिटी वोट बनाएं जिससे कि हमें पता चले हम दोनों में से ब्रूटल और कोल्ड सबसे ज़्यादा कौन है? दाढ़ी वाला बोलता है, ए सफ़ेद कुतिया, ये इस तरीके की चीज़ को एक पॉपुलैरिटी वोट करना ये खुद प्रूफ कर देता है कि तू कितनी ज़्यादा क्रेज़ी और एक एबनॉर्मल वुमेन है। औरत बोलती है, चल छोड़, मुझे बता कि वो हमारे लिए कहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। मुच्छड़ बोलता है, फिश फ्रेग्रेंस बिल्डिंग में। अब इसके बाद हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो और जिगल बैठ रखे होते हैं और ई लोंग और जियांग हो खड़े हो रखे होते हैं और वहाँ पे एकदम ही सीरियस सा माहौल होता है। अब भाई यहाँ पे एंट्री होती है उस मुच्छर की और वो मुच्छर को देख करके जिगल बोलता है, मुझे लगता है ये वही है। अब ये पागल आदमी जैसे ही टेबल के पास पहुंचता है वैसे ही अपने सीकल को घुमाता है और टेबल पे धड़ाम से मार देता है और फिर अपने सीकल को पटकने के बाद बोलता है, क्या ये तुम ही लोग हो जो कि हमारे यहाँ से लैंड खरीदने वाला है? जो इस पे एकदम कैजुअली बोलता है, सर पहले तो, लेकिन बीच में ही दाढ़ी वाला बोलता है, ज़रा इस ब्रेव ब्रैट को तो देखो, ये किस तरीके से मेरे से डर भी नहीं रहा है जबकि इसको पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। अब ये देखते ही जियांगो अपने पास से ऑरा निकालने लगता है और वो ऑरा को देख करके
दाढ़ी वाला बोलता है, तो यहाँ पे कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से तुम डर नहीं रहे हो? जो अब बोलना शुरू करता है, अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम्हारे पास ये इंटेंशन तो होगा ही कि मैं जो बोलूँगा वो तुम सुनोगे। दाढ़ी वाला इस पे अपने पैरों को निकालता है और टेबल पे पटकते हुए बोलता है, चलो बोलो। जीगल बोलता है, मुझे मैप को ओपन करना है। तो फिर क्या तुम टेबल से इस चीज़ को निकाल सकते हो? ये सुनते ही वो बंदा अपने सीकल के चेन को खींचता है और अपने हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है, अब तो खुश हो ना। जीगल इसके बाद उस मैप को खोलता है जहाँ पे उस मैप में बहुत सारे डॉट्स बने रहते हैं। उन सभी डॉट्स को देख कर के ये दाढ़ी वाला बोलता है, मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो उन सभी मार्क किए गए लैंड को खरीदने का। जीगल बोलता है, बिल्कुल सही। दाढ़ी वाला बोलता है, अबे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? लेकिन तभी यहाँ पे हंसने की आवाज़ आती है। यू लॉन्ग जब उसकी तरफ देखता है तो फिर ये वही औरत होती है जो कि भाई खिड़की के सहारे से एकदम ही चुड़ैलों की तरह लटक रही होती है और एकदम भाई चुड़ैलों जैसी हंसी भी हंस रही होती है। और इसको देख करके भाई अपना बेचारा ई लॉन्ग डर जाता है। अब भाई इस तरफ जो भी डर चुका होता है उसको देख करके और अपने मन में सोचता है, आखिर ये औरत कौन है भाई? दूसरी तरफ दाढ़ी वाला भी एकदम डर के बोल रहा होता है, क्या तेरे को सच में इस तरीके से अपेयर होने की ज़रूरत है? तूने तो मुझे एक छोटा हार्ट अटैक ही दिलवा दिया था, तू क्रीपी बिच। तुझे इतना ज़्यादा रूह पसंद क्यों है? देख रहे हो भाई इस औरत के जलवे। ये जैसे ही यहाँ पे आई, इसने यहाँ पे प्रेजेंट सभी के सभी लोगों के दिल, गोटे, फेफड़े और पूरे सिस्टम को ही हिला के रख दिया। सभी के सिस्टम हिला देने के बाद ये एकदम ही बैक फ्लिप मारती है और रूम में एंटर कर जाती है और एक डेंजर सा चेहरा बना के बोलती है, अगर हम बस इस एक बंदे को ही मार दें तो फिर इसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम अकेले कर पाऊँगी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? दाढ़ी वाला बोलता है, अबे लालची औरत, आखिर तू कैसे एक मर्डर के प्लान को टारगेट के सामने ही बना सकती है? औरत ये सुनते ही अपने पास से वो चाबुक निकालती है और उसको टेबल पे मारते हुए बोलती है, अपना ये फालतू सा मुंह बंद रख और बस डिसाइड कर ले तू मेरे को ज्वाइन करने वाला है या फिर नहीं। और भाई वो जो चाबुक होता है ना, वो इस दाढ़ी वाले के जस्ट बगल में लगा रहता है और ये देख करके ये बंदा अपने पास से वो सीकल निकाल लेता है और बोलता है, तू स्टूपिड कहीं की, तू आखिर कैसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि तुम्हारा एलाय कौन है और एनिमी कौन है? मैं तुझे दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से करते हैं। इसको अच्छे से एम कर और इस तरीके से घुमा। अब भाई जब ये दोनों ही एक एक बार उस टेबल पे अपने अपने वेपन से मार लिए होते हैं, फिर ये लोग दोबारा से मारते हैं दोनों एक साथ, जिससे कि वो टेबल ही चकनाचूर हो जाता है। इसके बाद जब ये दोनों दोबारा से जो की तरफ हमला करते हैं तो जो अपने पास से एनर्जी निकालते हुए हाथ बढ़ाता है और उन दोनों के वेपन को ही एक साथ पकड़ लेता है और फिर उनके वेपन को पकड़ने के बाद बोलता है, क्या ये लोग सच में इंसान भी हैं? जो को भाई सिंगल हैंडेडली इन दोनों का वेपन पकड़ता देख करके ये दाढ़ी वाला बोलता है, तो फिर तुम यहाँ पे रियल मॉब बॉस हो। और ये बोलने के बाद ये अपने मन में सोचता है, इसने मेरे वेपन को बस एक हाथ से ही पकड़ लिया, बस मेरे ही नहीं इस बीच के भी, जो कि बिल्कुल मेरे ही जितना स्ट्रॉन्ग है। हम दोनों के ही वेपन को सेम टाइम पे एक ही बार में एक हाथ से पकड़ लिया इसने। अब जो इसको एकदम तिरछी निगाहों में देखते हुए बोलता है, अब बैठ भी जा कमीने। दाढ़ी वाला भाई जैसा ही जो की बात को सुनता है वो एकदम इज्जत से जा कर के बैठ जाता है। फिर जो बोलता है, और तुम गोस्ट गर्ल, तुम्हारे बारे में क्या, तुम भी जा कर के बैठ जाओ। इसके बाद ये पागल औरत जो को देख करके एकदम खुश हो जाती है और एकदम खुशी खुशी में बोलती है, ओके। ये सभी कांड हो जाने के बाद जब जो वेटर की तरफ देखता है तो वेटर भी अब इनके ऊपर ध्यान देता है और बोलता है, सर क्या मैं आप सभी का ऑर्डर ले सकता हूँ? अब उस वेटर को यहाँ पर देख करके ये दाढ़ी वाला एकदम ही बेशर्मों की तरह ऑर्डर देने लगता है, मेरे लिए एक गोल्डन फिश सूप, फिश फ्लेवर जैंगयोंग और पैलसियोंग मेन कोर्स के लिए, फिश पैनकेक, मीट पैनकेक स्नैक्स के लिए, और एक बहुत ही बढ़िया सी शराब लेकर के आइए, मज़ा आ जाएगा पीने में। जो इसकी बेशर्मी को देख करके गुस्से में एक एनर्जी का फ्लिक मारता है इसकी तरफ। फिर इसको टपली मार देने के बाद बोलता है वेटर से, इसके सारे के सारे ऑर्डर्स को कैंसिल कर दो और बस 2 बोतल ले आओ बैम्बो लीफ वाटर के। दाढ़ी वाला बोलता है, लेकिन भाई तू तो रिच है ना। जो इस पे बोलता है, अबे पागल आदमी, अगर तू मेरी जगह पे होता तो फिर क्या तू एक्सपेंसिव फूड्स को बाय करता उन लोगों के लिए जो कि एक मोमेंट पहले बस तेरे को मारने की कोशिश किए थे जैसे ही तेरे को देखे थे। और गोस्ट, तुम अब तक खड़ी क्यों हो, बैठी क्यों नहीं?
घोस्ट बोलती है, यहाँ पे कोई चेयर नहीं है बाबू। दाढ़ी वाले भाई साहब बोलते हैं, अबे तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती है, ये तू ही थी जिसने कि उस चेयर को तोड़ा था। तेरे को इस तरीके से एकदम समर में देखना मेरे को ठंडी के एहसास करा देता है। अब भाई बारी आते हैं ई लोंग की। ई लोंग गुस्से में बोलता है, ये कमीना कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, ह्यूंगनिंग पहले इसको मार देते हैं। दाढ़ी वाला इसको देख करके एकदम ही हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मुझे लगा कि तुम एक डिलीवरी मैन हो। अब जो एक तरफ इशारा करता है, फिर जब मुच्छर दूसरी तरफ पलट के देखता है तो वहाँ पे एक कुर्सी खाली होती है। जो बोलता है, हमारे ध्यान को भटकाना बंद करो और शांति से एक जगह बैठ जाओ। अब उन दोनों के शांति से बैठ जाने के बाद जो उनसे पूछता है, वो मैन पावर अभी के टाइम पे कहाँ पे है जो कि ह्यूक्रियन च्योन को छोड़ करके चले गए थे? वो लोग अभी कहाँ पे छुप रखे हैं? दाढ़ी वाला जो से बोलता है, तू कमीने आदमी, क्या तू राइटियस सेक्ट से बिलोंग करता है? ये लोग उस दाढ़ी वाले की बातों को सुन के मुस्कुराता है और अपने शर्ट को खोलते हुए बोलता है, तुम्हारी आई बॉल्स के साथ क्या हो गया है? क्या वो फूट चुकी है या फिर उसके अंदर किसी ने हक दिया है? क्या हमें देख करके तुम्हें लगता है हम कोई राइटियस सेक्ट से बिलोंग करते हैं? इसके बाद जब ये लोग अपने पीठ को दिखाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेड बियर का निशान बना रहता है और ये देख करके दाढ़ी वाला बोलता है, रेड बियर, तो फिर तुम नोकिम से हो? लेकिन रुको जरा, कोई नुकिम का बंदा हमारे मैन पावर के बारे में क्यों पूछ रहा है? और वाटर का लेवल बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, तो फिर तो तुम्हें कहीं और होना चाहिए था। तुम यहाँ पे हमारी जगह को खरीदने के लिए क्यों आ रखे हो? ये लोग उस दाढ़ी वाले बंदे की बातों को सुन के अपने मन में सोचते हैं, रुको जरा, क्या इसके कहने का मतलब है नुकिम इंतज़ार कर रही है इस गर्मी के बीच में कि कब रेनी सीज़न आए और वाटर का लेवल बढ़े, जिससे कि वो लोग माउंटेन बैंडिट से चेंज होकर के पायरेट्स बन जाएंगे। और ऐसी कौन सी जगह है जो कि हमें आपस में कनेक्ट करती है पोयोंग लेक से? ये तो आन हुई है। अच्छा, तो नोकिम रिवर के पानी के बढ़ने का इंतज़ार कर रही है जिससे कि वो सेल कर पाए और अटैक कर पाए आनहुई के नैनगोम फैमिली के ऊपर। ई लोंग इतनी सारी बातें को सोचने के बाद बोलता है, मैं बस वही काम कर रहा हूँ जो कि मेरे सुपीरियर्स ने मेरे को इंस्ट्रक्ट किया गया है करने के लिए, आखिर मैं उसके अलावा कर क्या सकता हूँ? दाढ़ी वाला बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, तुम लोग एक दूसरे से ही फाइट करते हो फिर आपस में ही मामले को सुलझा लेते हो, तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही मूडी बंदे हो। ई लोंग बोलता है, हम लोग खुद को डार्क पाथ के लोग कैसे बोल सकते हैं अगर हम लोग अपने हेट्रेट को दूर नहीं रख सकते किसी चीज़ के लिए जो कि हमें चाहिए। दाढ़ी वाला बोलता है, तो तुम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया है हमारे लैंड को बाय करने के लिए, है ना? अब मुझे लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है आखिर क्यों तुम लोगों ने हमें डांगपो को दे दिया एक ऐसी जगह जिसको कि तुम लोगों ने चेरिश किया एक कैंप साइट के तरीके, और तुम लोगों ने मोबिलाइज़ किया 7000 सोल्जर्स को हमारे 3000 सोल्जर्स के साथ। अगर तुम इस बात की अनुमति दे दो कि हम भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं तो फिर मैं इस बात के लिए श्योर हूँ हमारे सुपीरियर्स भी इस बात के लिए अलाउ कर देंगे कि हम तुम्हें लैंड को सेल कर सकते हैं। वो पागल औरत बोलती है, लेकिन अभी भी हमारे जो ग्रीडी बॉस हैं वो एक ऐसे इंसान है जो कि बिना लड़े पोयोंग लेक के आधे हिस्से को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। और मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग नुकिम से हो, लेकिन उस सन ऑफ मेरा मतलब है ये ओप्पा हमारे ह्यूक्रियोंग चोंग के सोल्जर्स के बारे में क्यों पूछे? जो बोलता है, हम तो बस तुम लोगों को टेस्ट कर रहे थे। ये बिलीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है कि ह्यूक्रियोंग च्योंग का एक अथॉरिटी वाला बंदा हमारे साथ बैठा है। इस पर कि ये दोनों ही हैरान होते हुए एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ से शक्ल फेरते हुए बोलते हैं, हम दोनों के साथ कुछ गलत नहीं है, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो। जीगल इस तरफ टेंशन में सोच रहा होता है, 7000 लोग नुकिम के, 3000 सोल्जर्स ह्यूक्रियोंग च्योंग के, यहाँ पे टोटल 10,000 लोग हैं। वो सारे के सारे 10,000 के 10,000 लोग हमारे जियांग रिवर के वाटरवे में खड़े हो रखे हैं आनहुई पे अटैक करने के लिए। वहाँ पे उनके बीच में एक इतना बड़ा बैटल तो होगा ही जो कि हिस्ट्री के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। मुझे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अलायंस में वापस जाना पड़ेगा और उनको इस न्यूज़ के बारे में वार्न करना पड़ेगा। अब इसी सीन के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।